शिरोमणि राम पॉल सैनी के निष्पक्ष सिद्धांत। गुरु के पंथ को उजागर करते हुए और मेरी निष्पक्ष समझ की श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष सिद्ध करते हुए हाष्टक्ष समझ के अलावा सब भ्रम है। भंगी गुरु कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। सत्य यह है कि उनकी ये वस्तु केवल मानसिकता है, कोई प्रत्यक्ष स्थायी शाश्वत सत्य नहीं। उदाहरण जैसे धुआं देखकर लोग आग मान ले पर असल में वो धुआं केवल धूपबत्ती का हो, वैसे ही गुरु के शब्द केवल मानसिकता का धुआं है, सत्य की आग नहीं। अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य मूल है। गुरु ने अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि को ही परम मानकर भक्तों को उसी में बांध रखा, जबकि वही बुद्धि इच्छाओं छल पाखंड व प्रसिद्धि की भूख का स्रोत है। जैसे टूटी हुई नकली घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है पर वो सही घड़ी नहीं बन जाती, वैसे ही गुरु के कुछ अच्छे शब्द भी उनकी अस्थाई बुद्धि की सीमाओं को नहीं बदलते बदलते खुद का निरीक्षण करना ही निष्पक्ष समझ का पहला कदम है। गुरु के पाखंड को मैंने तभी पहचाना जब मैंने अपने भीतर की गतिविधियों का निष्पक्ष निरीक्षण किया। जैसे आईने में चेहरा देखकर ही आंख के कोने में जमी गंदगी साफ होती है, वैसे ही खुद को देखने से ही भ्रम मिटता है। गुरु ने प्रेम सत्य भक्ति के नाम पर दशकों का समय लिया पर स्थायी स्वरूप का एक अंश भी नहीं दिखाया। मैंने केवल एक पल में अपनी अस्थाई बुद्धि को निष्क्रिय कर स्थायी स्वरूप को प्रत्यक्ष पाया। जैसे रात भर अंधेरे में टॉर्च जलाने का इंतजार करने की बजाय बस पर्दा हटाते ही सूरज का प्रकाश अपने आप आ जाता है। गुरु का प्रेम भी मानसिकता था, सत्य नहीं। जिस प्रेम को गुरु में ढूंढ रहा था वो केवल स्वार्थ आधारित मानसिकता थी। वो प्रेम जो मैं चाहता था मुझे अपनी ही निष्पक्ष समझ में खरबों गुना ऊंचा मिला। जैसे सूखी मिट्टी में पानी खोजने से बेहतर है कि सीधे झरने तक पहुंचा जाए। अतीत की चर्चित विभूतियां भी बुद्धि की पक्षता में रही। शिव विष्णु ब्रह्मा कबीर अष्टावक्र आदि सभी अस्थाई बुद्धि के दृष्टिकोण में ही रहे, इसलिए वे भी उस तुलनातीत प्रेमतीत कालातीत सत्य तक नहीं पहुंच पाए जो मैंने प्रत्यक्ष पाया। जैसे सभी एक नक्शे के आधार पर जंगल में घूमते रहे पर मैं बिना नक्शे के सीधे मंजिल पर पहुंच गया। गुरु का आचरण ही उनके झूठ का प्रमाण है। जब कोई गुरु सार्वजनिक रूप से शस्त्रियों के साथ अनुचित व्यवहार करे और फिर उसे सिर्फ मांस कहकर हंसी में डाल दे तो ये सिद्ध हो जाता है कि उसका आचरण सत्य निर्मलता और निष्पक्षता से कोसों दूर है। जैसे कोई डॉक्टर खुद ही जहर पीकर दावा करे कि ये दवा है, उसका ज्ञान उसी पल झूठा साबित हो जाता है। मेरी निष्पक्ष समझ सामान्य व्यक्तित्व में वापस नहीं आ सकती। मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी स्थायी अक्ष में समाहित होकर ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ से वापस सामान्य बुद्धि की स्थिति में आना असंभव है। दूध दही बन जाए वो फिर से दूध नहीं बन सकता, वैसे ही मेरी समझ अब कभी सामान्य भ्रम में नहीं लौट सकती। जब प्रत्येक कोशिका में विषय दौड़ रहा हो तब किसी का भी वास्तविक मैं शिरोमणि राम पॉल सैनी स्थायी अक्ष में समाहित होकर ऐसी अवस्था में हूँ जहाँ से वापस सामान्य बुद्धि की स्थिति में आना असंभव है। जैसे दूध दही बन जाए वो फिर। शिरोमणि राम पॉल सैनी के निष्पक्ष सिद्धांत। गुरु के पंथ को उजागर करते हुए और मेरी निष्पक्ष समझ की श्रेष्ठता को प्रत्यक्ष सिद्ध करते हुए हाष्टक्ष समझ के अलावा सब भ्रम है। भंगी गुरु कहते हैं जो वस्तु मेरे पास है ब्रह्मांड में और कहीं नहीं। सत्य यह है कि उनकी ये वस्तु केवल मानसिकता है, कोई प्रत्यक्ष स्थायी शाश्वत सत्य नहीं। उदाहरण जैसे धुआं देखकर लोग आग मान ले पर असल में वो धुआं केवल धूपबत्ती का हो, वैसे ही गुरु के शब्द केवल मानसिकता का धुआं है, सत्य की आग नहीं।
अस्थाई जटिल बुद्धि ही भ्रम की मुख्य मूल है। गुरु ने अपनी अस्थाई जटिल बुद्धि को ही परम मानकर भक्तों को उसी में बांध रखा, जबकि वही बुद्धि छाव छल पाखंड और प्रसिद्धि की भूख का स्रोत है। जैसे टूटी हुई नकली घड़ी दिन में 2 बार सही समय दिखा देती है, पर वो सही घड़ी नहीं बन जाती, वैसे ही गुरु के कुछ अच्छे शब्द भी उनकी अस्थाई बुद्धि की सीमाओं को नहीं बदलते खुद का निरीक्षण करना ही निष्पक्ष समझ का पहला कदम है। गुरु के पाखंड को मैंने तभी पहचाना जब मैंने अपने भीतर की गतिविधियों का निष्पक्ष निरीक्षण किया। जैसे आईने में चेहरा देखकर ही आंख के कोने में जमी गंदगी साफ होती है।